हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस में स्वागत है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा, जी हाँ, जी के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। पूर्व परीक्षा में आए 50 प्रश्नों का संग्रह हमारे YouTube चैनल पर प्राप्त होगा। सरकारी सीट पाना है तो वीडियो जरूर देखिएगा, सफलता अब दूर नहीं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? ए कोयला, बी खाना पकाने की गैस, सी उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन या डी निम्न ऑक्टेन वाला ईंधन। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ए मंदक, बी शीतलक, सी नियंत्रक, डी परिरक्षक। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, शीतलक। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, शेर शाह द्वारा चलाई गई चांदी की मुद्रा जिसको मुगलों ने भी आगे बढ़ाया क्या कहलाता है? ए रुपया, बी दिनार, सी असरफी या डी मुहर। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। शेर शाह ने चांदी के सिक्के चलाए जिसको रुपया कहा गया था। इस प्रणाली को मुगल शासकों ने भी आगे बढ़ाया। यूपी बीएड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ए फ्रांस, बी जापान, सी आयरलैंड या डी ब्रिटेन। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। यूपी बीएड 2013 में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? ए समाचार पत्र, बी परिवार नियोजन, सी कारखाना, डी लोक स्वास्थ्य। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, परिवार नियोजन। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संसद का अर्थ है? ए राज्यसभा लोकसभा, बी राज्यसभा लोकसभा प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा या डी भारत का राष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा संसद कहलाते हैं। यूपी बीएड 2012 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाला दर्पण है? ए द्विअवतल, बी उत्तल, सी समतल या डी अवतल। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, उत्तल। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए केल्विन, बी जूल, सी अर्ग या डी कैलोरी। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, खाद्य ऊर्जा को हम जूल में माप सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ए गुर्दे की खराबी, बी हृदय की कमजोरी, सी मस्तिष्क की बीमारी या डी इनमें से कोई नहीं। जी आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, ईसीजी का प्रयोग मस्तिष्क की बीमारी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? ए गेहूँ, बी गन्ना, सी जौ, डी मक्का। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, गन्ना। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा अभ्यारण्य या डी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर सी है बहुत सही, भारतीय गैंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष अपनाया? ए 1965 में, बी 1962 में, सी 1957 में या डी 1952 में। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, 1952 में। यूपी बीएड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी जहांगीर या डी अकबर। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, हुमायूं। अगला प्रश्न है, राजतरंगड़ी के रचयिता हैं? ए कालिदास, बी कल्हड़, सी बाणभट्ट या डी अलबरूनी। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, राजतरंगड़ी के रचयिता कल्हड़ हैं। यहाँ पर जितने क्वेश्चन हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? ए 15, बी 16, सी 17, डी 19। जी हाँ, आंसर बताइएगा, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है? ए कश्मीर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी लेह। जी हाँ, आंसर बताइए, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान लेह है।
अगला प्रश्न है, लोकसभा का नेता कौन होता है? ए विपक्ष का नेता, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी गृह मंत्री, डी प्रधानमंत्री। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ए नाभिकीय संलयन द्वारा, बी नाभिकीय विखंडन द्वारा, सी ऑक्सीकरण द्वारा, डी आयनन द्वारा। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए चिकित्सा, बी कृषि, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डी रचनात्मक कार्य। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, चिकित्सा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे है? ए कबीर, बी चैतन्य, सी मीराबाई या डी रामानंद। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय रामानंद को है। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों के नगर किसे माना जाता है? ए रोम, बी बर्लिन, सी बर्न या डी पेरिस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, 7 पहाड़ियों का नगर रोम है। यहाँ जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था? ए हरियाणा, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? ए ठंडा पानी, बी गर्म पानी, सी आश्वित पानी, डी समुद्र का पानी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक गर्म पानी है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश की रचना किसने की? ए विष्णु शर्मा, बी नारायण पंडित, सी भवभूति, डी पतंजलि। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? ए पुलिकट, बी सूरत, सी मसूलीपट्टनम, डी चिंसुरा। जी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार। जी हाँ, जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से कम कर दिया जाए ताकि निवेश का बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, क्षारों द्वारा तेल का अपघटन क्या कहलाता है? ए स्टरीकरण, बी बहुलीकरण, सी साबुनीकरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, साबुनीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए विश्व जनसंख्या दिवस, बी चिकित्सक दिवस, सी कारगिल स्मृति दिवस या डी विश्व पर्यटन दिवस। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था? ए पीर, बी वली, सी मुरीद या डी ये सभी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? ए छत्तीसगढ़ में, बी उड़ीसा में, सी झारखंड में, डी बिहार में। जी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार झारखंड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी महान्यायवादी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? ए शरीर का निर्माण करने वाला, बी ऊर्जा उत्पादक, सी विनियामक, डी स्थूलतावर्धक। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है।
अगला प्रश्न है, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ, ए कंबोडिया, बी ईरान, सी भारत या डी थाईलैंड। जी हाँ, बताना है इनमें से पहले किसका नाम श्याम था? जी हाँ, थाईलैंड को श्याम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, बताइएगा। ए 1600 ईस्वी में, बी 1602 ईस्वी में, सी 1608 ईस्वी में, डी 1615 ईस्वी में। जी हाँ, जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है? जी हाँ, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? ए गंगा, बी गंडक, सी सोन या डी कोसी। हर जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, कोसी। यूपी बीएड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी ग्राम पंचायत या डी ये सभी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, बिक्री कर राज्य सरकार की आय का महत्वपूर्ण भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, धन की चाल अधिकतम होती है? ए वायु में, बी निर्वात में, सी जल में, डी ठोस में। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, धन की चाल अधिकतम ठोस में होती है। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन, डी मुसोलिनी। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी की रचना किसने की? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी ज्योतिबा फुले ने, डी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, गुलामगिरी की रचना ज्योतिबा फुले ने की। जी हाँ, अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए समशीतोष्ण, बी भूमध्य सागरी, सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी ICICI, डी IDBI। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, भारतीय स्टेट बैंक देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? ए एल्कोहल का, बी कार्बोहाइड्रेट्स का, सी हाइड्रोकार्बन का या डी हाइड्रोकार्बन एवं एल्कोहल का। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम बंकिम चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? ए गणदेवता, बी आनंदमठ, सी श्रीकांत या डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंदमठ उपन्यास से लिया गया। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे? ए सैयद अहमद खां, बी मिर्ज़ा गुलाम अहमद, सी मोहम्मद कासिम ननौतवी, डी मिर्ज़ा रसूल अहमद। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर बी है बिल्कुल सही, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी पुच्छल तारा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता? ए विटामिन के, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी या डी विटामिन बी। जी हाँ, आंसर बताइए। जिनका आंसर ए है बिल्कुल सही, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया? जी हाँ, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया? ए सरोजनी नायडू, बी कस्तूरबा गांधी, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डी मदर टेरेसा। जी हाँ, आंसर बताइएगा। जिनका आंसर सी है बिल्कुल सही, फ्लोरेंस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल टारगेट एक्सेस को सब्सक्राइब करें और हाँ, नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी को धन्यवाद।